हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से बेटा करोगे। तो जैसा आप लोग को मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से क्लास 9 का सिलेबस शुरू करेंगे, तो बेटा पहला हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम बेटा इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो जैसे आपका टॉपिक नंबर सिस्टम है, तो इस नंबर सिस्टम को बनाने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग होता है, जैसे देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, तीन प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो ये चीजें आपको सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में सक्षम बनोगे। भाई देखो, अभी मैं चाहता पहला क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करा था, लेकिन ये बात गलत है। पहले आप क्वेश्चंस में जो चीजें यूज हो रही उनको हमको आना चाहिए कि किस मेथड से या किन फैक्टर से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी भी नंबर्स को नंबर पहले नंबर क्या होता है भाई देखो, मैथमेटिकल में क्या होता है, मैथ में क्या होता बेटा होता है, आपका मैथ में होता है कि भाई देखो मैथ में काउंटिंग के लिए, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को लेबलिंग के लिए, ठीक, जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम नंबर कहते हैं। नंबर कैसे भाई, ये तो वन है भाई, वन को आप ऐसे ही लिखोगे, वन को आप ऐसे लिखोगे। अब जैसे मेरे पास टू पेन है, अब टू पेन को सिंबॉलिक में कैसे लिखोगे भाई, क्या आप दो पेन बनाओगे ऐसे, दो पेन आप नहीं बनाओगे, उनका सिंबल क्या होता है, ये आपका सिंबल टू हो जाएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम नंबर बोलते हैं। तो देखो हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, नंबर्स को सिस्टमेटिक वे में एक्सप्रेस करना ही नंबर सिस्टम आपका यहाँ पर कहा जाएगा। भाई आप नंबर को सिस्टमेटिक वे में कैसे लिख पाओगे, जब आपको नंबर्स के बारे में पता होगा, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर आपके यहाँ पर होते हैं। तो भाई देखो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आपका होता है। भाई देखो ये सारे नंबर जो बेटा जो आपके होते हैं ना, ये जो आपके होते हैं इनको छोड़ करके, इसको छोड़ करके भाई देखो क्या होता है कि आपके सारे ये रियल नंबर आपको यहाँ पर कहे जाते हैं। भाई रियल नंबर के अंतर्गत आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे नंबर आपके आते हैं। तो भाई देखो अब मेरी बात सुनो, ये बेटा क्या हो जाएगा, सारे इसमें क्या हो जाएंगे, ये आपके सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके क्या हो जाएंगे सारे, ये रियल नंबर के यहाँ पे आएंगे। भाई हम रियल नंबर की बात करेंगे, और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो बात बताएंगे। पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर की बात करते हैं। भाई किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, करने से पहले, किसी टॉपिक को शुरुआत करने से पहले उनके जो फैक्चुअल पॉइंट है उन पे हम लोग बात करते हैं। भाई देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इनको लिख सकते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर क्या हो जाएगा, आर नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हो, टेबल चेयर पड़ी हुई हैं, कोई टीचर आए बोले बेटा यार ये बताओ कि इस क्लास में कितनी चेयर है, कितनी और टेबल है। भाई आप तो काउंट करोगे ना, तो काउंट करने के लिए कौन से नंबर का उपयोग करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हो ना, क्या आप ऐसे गिनते हो, -√3 -√5 नहीं गिनते हो ना, 1 2 3 4 5 6 गिनते हो। क्या हो जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स। हम किसी जिन चीजों को गिनने के लिए जिन नंबर का प्रयोग करते हैं, चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए हम जिन नंबर का प्रयोग करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर बोलते हैं। अब बेटा ध्यान देना इधर, ये आपका हो जाएगा। इसको कैसे लिखते हो, एग्जाम्पल का हो जाएगा 1 2 3, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते ही कैसे नहीं बेटा, ये आपके नेचुरल नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर सर क्या होता है, भाई होल नंबर क्या होता है, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसको हम बेटा यहाँ पर रफ करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेचुरल नंबर को भी यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। भाई देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट से आपको टॉपिक समझ में आता है। अगर ये पॉइंट अगर बेटा आपको क्लियर नहीं है, तब क्या हो जाएगा, आपको टॉपिक समझने में काफी दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो और दिक्कत आपको होने वाली है। बेटा अब होल नंबर की बात करते हैं। सर होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर की परिभाषा कैसे लिखते हैं, इफ इफ वी एडेड, इफ वी एडेड जीरो, इसमें इन क्या हो जाएगा, इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब क्या हो जाएगा, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं वो आपका होल नंबर हो जाता है।
अब देखो जाए बेटा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, ये आपका शुरू हो जाएगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते क्या हो जाएगा ईटीसी। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएंगे। भाई नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या अंतर होता है, नेचुरल नंबर में आपको जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट होल नंबर में आपका जीरो का इंक्लूड यहाँ पर किया जाता है। ये आपका बेटा होल नंबर आ जाएगा। अब ये सारे हम लोग रियल नंबर के अंदर बात कर रहे हैं, या सारे रियल नंबर बेटा हैं आपके। ठीक, अब क्या हो जाएगा बेटा हम लोग, अब हम किसकी बात करेंगे, और यहाँ पर इवन नंबर की बात करेंगे। इवन नंबर क्या होता है, इसको हम यहाँ से रफ करेंगे तो आपका इवन नंबर आ जाएगा। भाई इवन नंबर क्या होता है, देखो इधर इवन नंबर, ऐसे आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए बस, इवन नंबर। बाकी बेटा देखो मैंने क्लास 10 का सिलेबस पूरा कर दिया है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मेरी वेल विशेष आपके साथ हैं, आप लोग बोर्ड में अच्छा करो, अच्छे से नंबर लेकर के आओ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। तो बेटा हम इवन नंबर की बात यहाँ करते हैं। इवन नंबर क्या कह रहा है, इवन नंबर रहता है, अब देखो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, अ नंबर, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अ नंबर विच इज a number which is divisible by 2। अब देखो दुनिया के ऐसे नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, 2 आपका हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे करते करते आ जाएंगे बेटा 80 से क्या आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे, ये आपके इवन नंबर आ जाएंगे। भाई ऐसे नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब बेटा ऑड नंबर की बात करते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग 2 रख कर देते हैं। देखो जैसे जैसे हेडिंग कम होंगी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, चलो इतने हो गए, इतने बच्चे खाली बस हैं। तब ऑड नंबर की बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। भाई देखो ऑड नंबर का क्या होता है आपका, ऑड का ओ क्या चल रहेगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, भाई देखो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, भाई देखो ये चीजें आसान है, मुझे पता आपको आता है, आपको दोबारा पढ़ना है। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि बड़े बड़े एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे। अभी कोई भी बच्चा होता है, बताओ बेटा ये तो ये ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, नहीं पता होता है। तो चीजें कुछ पता है कुछ नहीं पता, जो पता है ठीक है देखो, जो नहीं पता है यहाँ से सीख लो। बेटा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर ऑड नंबर बात करते हैं। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1 आपका आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ईटीसी ऐसे क्या हो जाएंगे। ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब बेटा प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक, और इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। भाई हेडिंग लिखी होती है तो बताने में आसानी होती है, वरना बीच में कोई टॉपिक मिस हो जाए तो दिक्कत होने लगती है। ठीक बेटा प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, भाई देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन्हें हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी में किसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर, ठीक, विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ क्या हो जाएगा, लिखकर इसमें लिखेंगे अ नंबर which is a number which is divisible by 1 or itself मतलब स्वयं से। अब ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं वो नंबर कौन से हो जाएंगे, तो भाई देखो मोस्ट कंफ्यूजिंग नंबर का होता है 2 आपका हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
11 हो जाएगा। ईटीसी करते करते ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। भाई देखो 2 आपका इकलौता, ध्यान देना, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। भाई देखो क्या होता है, 2 आपका इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, जो आपका सम है। भाई 2 आपका इवन नंबर है, इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। भाई ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछता है कि ओनली इवन प्राइम नंबर बताइए कौन सा आपका होता है, तो आप क्या बताओगे, 2 आपका होता है। भाई देखो 2 अगर आपका, बाकी के सारे जितने प्राइम नंबर होते हैं वो आपके ऑड होते हैं। भाई देखो 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या हो जाएंगे, 9, 17, 19, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके सारे ऑड नंबर होंगे। सिर्फ 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर आपको खाली यहाँ पर होता है। बेटा प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से जो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ से इसको हम लोग रफ करते हैं। अब को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम क्या होता है, इसको यहाँ से निपटा देंगे। और आज बेटा इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रो की बात कर चुके हैं, जो इसके फैक्चुअल पॉइंट जो है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे क्वेश्चन बात करेंगे। भाई मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के नंबर सिस्टम के लिए उसको मैं पिक करूंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। अब एक टाइप के 10 क्वेश्चन हैं, एक कराऊंगा, बाकी 9 आप खुद से लगाओ, दिक्कत हो पूछो। भाई ऐसे कराऊंगा तो कभी सिलेबस पूरा नहीं होने वाला 1.5 महीने में। थोड़ा बात करते हैं कि हम यहाँ क्या बात करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखो प्राइम, को प्राइम क्या होता है सर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब जो क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। देखेंगे 2 नंबर, को प्राइम नंबर्स हो जाएगा 2 नंबर्स हैविंग HCF 1। क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनका अगर HCF 1 आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3 आपका हो जाएगा। ठीक, 2, 3, भाई दोनों का HCF आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 4, 5 आपका आ जाएगा। ठीक, 5, 7, 8 आ जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, आपके को प्राइम नंबर्स आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे। भाई देखो इनका फैक्टर करोगे तो HCF आपका 1 आने वाला है। HCF क्या होता है, भाई देखो 2 का फैक्टर करोगे 2 1 जा 2 आ जाएगा, 3 फैक्टर करोगे 3 1 जा 3 आ जाएगा। जब 2 को लेकर तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 1 लिख सकते हो। 3 को आप क्या लिखोगे, 3 × 1, दोनों का HCF क्या आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है। अब 5, 7 और 8 का जब फैक्टर करोगे तो 5 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 × 1 लिख सकते हो। मतलब फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, हम फैक्टर बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, 7 को आप 7 × 1 लिख सकते हो। 8 को तुम क्या लिखोगे, 2 × 1 लिखोगे। भाई देखो सबका HCF 1 आ जाएगा, तो ये क्या कहे जाएंगे, ये आपके को प्राइम नंबर कहे जाएंगे। ऐसे नंबर जिनका HCF आपका 1 है उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ट्विंस प्राइम की बात करते हैं, क्या होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब ट्विंस प्राइम की बात करते हैं, तो ट्विंस प्राइम क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम लिखना था ब्रो। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, भाई देखो ऐसा प्राइम नंबर, ठीक, कॉन्टिन्यू क्या हो जाएगा, इसमें क्या आपका हो जाएगा, भाई देखो इसमें क्या होता है कि 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर आपके होते हैं, क्रमागत आपके होते हैं। जैसे क्या होता है भाई, देखेंगे 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। अब बेटा क्या हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर लो, ठीक, और कंटिन्यू ले लो, जैसे कि 2 3 ट्विंस प्राइम हो जाएंगे। ठीक,
3,5 आपका हो जाएगा, 7,5,7 आ जाएगा, 9,11 आ जाएगा। भाई कॉन्जुगेटिव है, भाई देखो 2 के बाद 3 आता है, ठीक, 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा। भाई 3 प्राइम नंबर, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर का है। तो कॉन्जुगेटिव 2 प्राइम नंबर को ही हम ट्विंस प्राइम बोलते हैं। क्या होता है? कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? ट्विंस प्राइम बोलते हैं। यहाँ देखिए जाएगा बेटा, ये आपका ट्विंस प्राइम हो जाएगा, ट्विंस प्राइम हो जाएगा, ट्विंस प्राइम हो जाएगा, ट्विंस प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बेटा आपके ट्विंस प्राइम की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर को ही हम ट्विंस प्राइम बोलते हैं। बेटा क्या हो जाएगा? ये तो समझ में क्या आप क्या आगे होंगे। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और रेशनल नंबर से पहले हम बेटा इंटीजर्स की बात करेंगे। रेशनल नंबर के बाद आपका पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स रेशनल नंबर में इंटीजर्स का यूज है तो बताना दिक्कत आपको हो जाएगी। तो बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो भाई देखो नंबर लाइन पर क्या हो जाएगा, जैसे ये बेटा आपका नंबर लाइन यहाँ पे होता है, ऐसे आपका 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे करते क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। जैसे क्या हो जाएगा -1, -2, -3, ऐसे करते क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक, ये आपका ऐसे होता है। तो क्या हो जाएगा कि एस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। लिखेंगे नंबर बिटवीन, क्या जाएगा? नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपके नंबर क्या हो जाएंगे? वो आपके इंटीजर्स आपके हो जाएंगे। इनको इनके टू टाइप होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है सर? फिर क्या आ जाएगा? ये आपका निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? बेटा पॉजिटिव इंटीजर में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर लिए जाएंगे आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका आ जाएगा। ये बेटा आपके पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब निगेटिव बात करोगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे करते हैं बेटा आपका माइनस इन्फिनिटी आप ये माइनस जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव जब हो जाएंगे, 0 आपका बेटा होल नंबर यहाँ पर होता है। तो बेटा ये इंटीजर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इंटीजर्स से हम लोग किसकी बात करेंगे? इससे हम लोग किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की यहाँ बात करने वाले हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर। अब क्या होता है इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। तो ये बेटा आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर रेशनल नंबर क्या होता है। आइए बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 8th में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जो 9th में आए होंगे तो 8th में पढ़ के इसको आए होंगे, कुछ पता भी होगा। अधूरा ज्ञान से अच्छा पूरा ज्ञान यहाँ पर ले लो। बेटा रेशनल नंबर में क्या होता है? भाई देखो आप क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। ध्यान देना, न्यूमरेटर क्या आपका हो जाएगा? ये आपका इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा? आपका इंटीजर यहाँ पर होता है। दोनों आपका ध्यान देना बेटा, डी जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, रेशनल नंबर में डी कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आपका होता है। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर having common factor is 1, क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपका 1 होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? भाई देखो आप लोग P बाई क्यू फॉर्म में लिखा आप लोग पढ़ते हो। भाई देखो P क्यू क्या होता है? भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपका होता है यहाँ पर, इसको आप लोग ऐसे यहाँ पर लिखोगे। उसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? भाई क्या हो जाएगा कि नंबर लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपान का बी। भाई ए अपान बी ले लो, लिखेंगे वेयर, भाई ए और बी के फॉर्म में होता है वेयर। अब वेयर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कामा बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा? नंबर 2 क्या हो जाएगा? बी
डज नॉट इक्वल टू 0, बी की वैल्यू डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं आना चाहिए। 3 क्या हो जाएगा, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 1, क्या हो जाएगा, ए और बी कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब बेटा इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल लिखोगे, पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, 3, 5, 7, 9, 4, 5, ये बेटा क्या हो जाएंगे, ये आपके रेशनल नंबर हैं भाई। देखो ए अपान बी आपकी भाषा में पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 3 और 5 आपके इंटीजर हैं, डिनोमिनेटर 5 आपका 0 के इक्वल नहीं है, 3, 5 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिल रहा है, तो आ जाएगा ये बेटा आपका रेशनल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इरेशनल नंबर की परिभाषा कैसे देते हैं, ठीक है, तो इसको हम याद करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर, आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम ये 3 यहाँ से रफ कर देंगे, जितना रफ करेंगे उतना देखने को चलता है। अरे वाह, इतने खाली टॉपिक आपको पढ़ने खाली वैसे। इंटीजर्स भी आपका यहाँ पर हो चुका है, इंटीजर्स भी आपका यहाँ से साफ हो चुका है। अब देखो हम लोग इरेशनल बात करते हैं। सर व्हाट इज इरेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भाई क्या होता है, अगर हम, आप लोग ऐसे बोलते हो ना कि सर जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लिखेंगे भाई क्या हो जाएगा, अगर रियल नंबर में से आप लोग क्या माइनस कर दो, रेशनल नंबर माइनस कर दो। नंबर सिस्टम में रियल नंबर में से अगर आप रेशनल नंबर माइनस कर दो तो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग नंबर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। भाई ये परिभाषा जाएगी, और आप लोग की परिभाषा क्या होती है कि क्या यहाँ पे हो जाएगा कि रेशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। लिखेंगे कि यहाँ क्या आ जाएगा कि इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि अ नंबर लिखेंगे, नंबर हैविंग हैविंग इसको रख करते हैं, इसको थोड़ा लिखते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे भाई। देखो लैंग्वेज इसको हम लोग अभी याद तो किए नहीं है, क्या हो जाएगा, आप लोग क्या समझोगे भाई। देखो क्या जाएगा, रियल नंबर में से बेटा अगर रेशनल नंबर आप माइनस कर दोगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, जितने बचे नंबर होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लिखेंगे अ नंबर हैविंग नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, लिखेंगे अ नंबर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नंबर which is not which is not which is not in form of in rational number। इसको थोड़ा सा भी हम लिखेंगे, आप लोग इतना समझो खाली बस, क्या हो जाएगा, इसको इसकी प्रॉपर्टी क्या समझोगे, ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे भाई दूसरी परिभाषा कैसे आपको इसको करोगे, नोट करोगे कि रियल नंबर में से बेटा क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से अगर आप यहाँ से रेशनल नंबर माइनस कर दो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर यहाँ से बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपका √2, इससे एग्जाम्पल लिख लो, √2, √3, √5, √7, ये क्या हो जाएंगे, ये बेटा आपका पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका इरेशनल नंबर, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर फिर परफेक्ट नंबर की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। बेटा कंपोजिट नंबर क्या था, देखो इधर कंपोजिट नंबर भाई, देखो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसमें 1 नहीं होता है, जैसे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अ नंबर
a number having factor more than or इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ऐसे नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं या तो 2 होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 1 आ जाएगा। भाई देखो 1 को इंक्लूड ना करो तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो सर 2 क्यों नहीं आएगा। भाई देखो 2 × 1, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसका फैक्टर 1 ही फैक्टर क्या जाएगा, 2 आपका कंपोजिट नंबर आपका नहीं हो जाएगा। फिर 6 देखो, 6 आपका 2 × 3 × 1 आ जाएगा, तो 2 फैक्टर तो मिल रहा है। भाई 2 फैक्टर तो आपके यहाँ पर है ही है। 1 को हम यहाँ फैक्टर नहीं काउंट करते हैं, ठीक आ जाएगा। जो 1 को यहाँ मत ही लिखो, जहाँ जैसे। अब देखो आपका 7 नहीं हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा। 8 का हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। 12 आपका हो जाएगा। 10 आपका हो जाएगा। 2 × 5 हो जाएगा। 12 आपका हो जाएगा। 12 हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। भाई देखो सबके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यहाँ पर बोलते हैं। अब बेटा परफेक्ट नंबर की यहाँ पर हम बात करते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कंपोजिट नंबर। अब बेटा परफेक्ट नंबर की बात करते हैं, क्या होता है, लिखेंगे इसको। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है ऐसे नंबर, भाई देखो क्या होता है, ऐसे नंबर, तो ऐसा कोई नंबर ले लो जिसका फैक्टर करो, तो फैक्टर जो नंबर का फैक्टर आए उन फैक्टर को सम करो तो नंबर के इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। देखेंगे अ नंबर हैविंग हो जाएगा। देखेंगे अब बेटा इसकी एग्जाम्पल का समझो, इसका समझोगे, पहले एग्जाम्पल समझो। जैसे आपका नंबर बेटा 6 आपका आता है, 6 का फैक्टर करते क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 1 आपका आ जाएगा। ठीक बेटा, अब देखो जब इनको सम करोगे, इनके लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर कितना चाहिए, सम ऑफ फैक्टर 2 + 3 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भाई नंबर के इक्वल आ जाएगा ना, लिखेंगे इफ सम ऑफ, लिखेंगे सम ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर, सम ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर आपका हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा कि अब परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनमें नंबर का फैक्टर का जब सम करते हैं तो नंबर के इक्वल आना चाहिए। क्या जाएगा, 6 आपका जैसे हो जाएगा। जैसे इसके बाद आपका नंबर का हो जाएगा शायद 18 होगा। 18 देखते हैं, 18 करके 18 का फैक्टर करोगे 2 × 3 × आपका 3 आ जाएगा। क्या 18 होगा यहाँ पर, 18 नहीं होने वाला है। ऐसे क्या हो जाएंगे भाई, ऐसे नंबर आप चेक कर सकते हो। भाई मुझे याद 60 मुझे याद था, आपका 7 होगा, 7 नहीं हो जाएगा। 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 8 2 × 2 1 6 7 नहीं होने वाला है। 9 होगा, 9 आपका 9 भी नहीं हो जाएगा। 12 होगा, 12 देखते करके 2 × 3 आपका आ जाएगा। 4 3 2 5 2 7, ये भी नहीं हो रहा है। 30 नहीं हो जाएगा। 14 24 देखते 24 करके। अगर 18 का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 का फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 9, सम करो 3 3 6 2 8 2 8 9 नहीं हो रहा है। ठीक 24 कर दे, 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 1 जा तो 2 जा आ जाएगा, 2 6 जा आ जाएगा, 2 3 जा आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो ये कितना आपका यहाँ पे आने वाला है, ये इसके लिए फैक्टर किया गया तो कितना आपका आएगा, इसका फैक्टर कितना आपका आया है भाई 2 × 2 × 2 × 3 × 1, तो 2 2 4 2 6 3 9 1 10, इसका फैक्टर नहीं यार। तो भाई देखो अभी तक
हमको 6 ही मिला है तो कहा जाएगा भाई देखो इस परिभाषा में यहाँ पर मैं नंबर आपको लिखा दूँ क्वेश्चन के बीच में, आपको नंबर में लिखा दूंगा कि आपके परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, लेकिन 6 वाला ही आप लोग देखो, मुझे ये याद तो होते नहीं है, आपके सामने यहाँ करके दिखा दिया परिभाषा ये है, एग्जाम्पल ये है। तो एक एग्जाम्पल से भी हम लोग यहाँ पर काम चलाएंगे, बाकी आपको एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। भाई क्या जाएगा देखो इधर, अभी तो आएंगे निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, आपको तो परिभाषा मतलब है ना, परिभाषा समझ में आ जाए, समझ में खाली आ जाए, तो जाएगा अ नंबर, लेकिन इफ सम ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि किसी नंबर का जब फैक्टर करते हैं, भाई किसी का नंबर, आपने नंबर का फैक्टर कर लिया, नंबर के फैक्टर किए और फैक्टर का सम अगर नंबर के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, वो आपका परफेक्ट नंबर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे 6 देखो, 6 सबसे स्मॉलेस्ट, इसका एग्जांपल यहाँ पर हमेशा दिया जाता है। भाई 6 आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 आपका हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 1 आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर का आपका हो जाएगा। तो ये आपका इस क्लास में कहीं भी नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाई आपका आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका इंट्रो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई क्लास 9th में हो, भाई 9th आपका स्ट्रांग होगा तभी आपको 10th की मैथ पल्ले पड़ने वाली है, तो 9th की मैथ स्ट्रांग करो भाई, अगर न्यू स्ट्रांग होगी तभी तो दीवार अच्छी बनेगी, तो न्यू पे थोड़ा सा हम लोग वर्क करेंगे। अब हम डेढ़ महीने में आपकी 9th क्लास की मैथ पूरी हम लोग पढ़ करके फिनिश कर देंगे। ये आपको बेटा समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उन तक वीडियो शेयर को, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।